झूले झूले अब हम लोग यहाँ से लेह से निकल रहे हैं और खारदुंगला पास होते हुए हम लोग नुब्रा वैली की ओर जाएंगे। तो वो यहाँ से लमसम 100-125 किलोमीटर के आसपास के दायरा में होगा। तब हम लोग निकलते हैं। हाँ, ये हमारा पैकिंग गाड़ी के ऊपर हो रही है। अब हम लोग निकलेंगे धीरे धीरे करके। और ठंड है भाई, ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन धूप भी निकली हुई है, दिक्कत नहीं है। मेरा भाई इधर है। भाई कुछ बताओ यार। आज हम लोग ले छोड़ रहे, 2 दिन हो गए यहाँ पे। आज डे 3 है। ले से हम लोग अभी चेकआउट कर रहे। अभी हम लोग जाएंगे नुब्रा वैली भाया खारदुंगला पास होके, फिर उधर जाएंगे हम लोग। तो निकल रहे अभी। तो अब वहाँ पे वेदर कैसा होगा, ठंडी कैसी होगी, उसके लिए भी और थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर ठंड तो बहुत ही थी, वहाँ पे लग रहा और भी ज़्यादा ठंड हो सकती है वहाँ पे। आगे देखते हैं क्या होता है। तुम लोग भी बने रहना हम लोग के साथ, देखते रहना। हम लोग नुब्रा वैली की ओर जा रहे हैं। तो रास्ते में ले व्यू पॉइंट है। तो यहाँ पे पर्यटक ठहरते हैं, रुकते हैं और ये साइट सीन करते हैं। यहाँ का लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है। लोग देखना सामने कितनी ऊंचाई पे हम लोग खड़े हैं। हाय नमस्कार। झूले झूले ठंड काफ़ी है। हम अभी खारदुंगला पास के पहुंच चुके हैं। ये दुनिया के सबसे ऊंचा दर्रा है, ठीक है। और यहाँ ये इसकी स्थापना 1976 में ये बनाना चालू किया गया था। 1988 में आम जनता के लिए खोल दिया गया। सभी लोग यहाँ आते जाते रहते थे। नुब्रा वैली से जाने के लिए ये ही रास्ता का प्रयोग किया जाता है। और आप सामने देख सकते हो पूरी बर्फ से ढका हुआ ये पर्वत है और चारों साइड आपको बर्फ ही बर्फ मिलेगी। बाय। ज़बरदस्त यहाँ बर्फबारी हुई है ना, पूरी पर्वत है ना बर्फ से एकदम ढका हुआ है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। हर जगह कुछ
कुछ दूरी पे पूरा ये पर्वतमाला आपको दिखेगा। और ये जो पर्वत दिखेगा पूरा बर्फ से एकदम पूरी तरह ढका हुआ मिलेगा। आप बर्फ के साथ मौज मस्ती कर सकते हैं, पूरा एंजॉय कर सकते हैं जैसे हम लोग कर रहे हैं। देखो आ रहा है मजा। बाय। नुब्रा प्रवेश कर चुके हैं। प्रवेश करने के बाद ये पहली दफ़ा हम लोग रुके हैं, तो यहाँ पर गाँव है, अच्छी है। नीचे से रिवर गया, ऊपर गाँव है, फिर उसके ऊपर पर्वत है। लोकेशन तो है बहुत लाजवाब, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। नमस्कार झूले झूले। आज हम नुब्रा घाटी के अंदर जो डिस्किट गांव के ऊपर जो बसा हुआ है डिस्किट मठ, ये मठ स्वयं नदी के ऊपर है और ये समुद्र तल से 10,000 फीट ऊंचाई पर है। इस मठ का निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ था। बुद्ध हैं 106 फीट ऊंचा है। मैत्रेय रूप इनका है। ये बहुत कम जगह ऐसा रूप आपको मिलेगा, क्योंकि ये बुद्धा हमेशा नॉर्मल में मिलते हैं, बट यहाँ बुद्धा कुछ खास रूप में है। बुद्धं शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि।
बुद्धम शरणम गच्छामि। यहाँ आप जब देखोगे ना बहुत सारा पत्थर एक दूसरे पे सजा के रखा हुआ है। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो मान्यता ऐसी है कि जिनकी कुछ मन्नतें होती है वो ऐसे आप पत्थर लगा के रख सकते हैं। तो आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको ये दिखेगा। तो जिनकी कुछ मन्नतें होती है, जो कुछ मांगना चाहते हैं परमात्मा से, तो वो मांगे अपना। ये रहे हमारी ये देखो, ये पूरा एरिया जो है वैसे ही है। सभी लोग आते हैं यहाँ पर्यटक, और ये बहुत पुराना प्रचलन है, तो लोग इस चीज को भूलते नहीं हैं। भाई मैं नुब्रा घाटी पहुंच चुका हूं, नुब्रा वैली। तो यहाँ हम लोग का जो रिसोर्ट है वो ओगलोक गेस्ट हाउस है। बहुत ही सुंदर ढंग से बना हुआ है। ये पहाड़ चारों साइड, उसके बीच में ये घर है। बहुत ही लाजवाब लगा। अभी जो है ना बहुत कस के हवा चल रही है, और ये जो विंडो चल रही है ना बहुत ही भयानक है, बहुत तांडव मचा रही है। तो अब हम लोग अब अंदर जा रहे हैं, अपने अपने कमरे में थोड़ा रेस्ट करेंगे। रिसोर्ट आपको दिखा रहे हैं, ये सामने आप देखो। ये चारों साइड आप देखोगे ना पहाड़ ही पहाड़ आपको दिखेगा। चारों साइड इसकी पहाड़ ही पहाड़। देखिए लोकेशन बहुत ही लाजवाब है, मज़ा आने वाली है। बाय बाय। ये एंट्री गेट है हम लोग के जो होटल है उसमें प्रवेश के लिए। ये देखो, यहाँ बैठने के लिए व्यवस्था की गई है, रिलैक्स कर सकते हो। इधर बहुत सारा कमरा है। इसका छत देखो पूरी तरह लकड़ी से बना हुआ है। ये एंट्री गेट है अपना रूम का। अब अंदर जा रहे हैं, देखते हैं कैसा रूम है। सामने टीवी आप देख रहे हैं, टीवी दिया है। ठीक है, रूम ठीक ठाक ही है। ये आपका बेड है। ये आपका कपड़ा रखने के लिए डोर दिया है।